हम आप लोग को इंग्लिश में वॉइस वाच के बारे में बताने जा रहे हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच। कृतवाच्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कई नियम होते हैं। सेंटेंस के हिसाब से हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कई नियम का पालन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस हिंदी होती है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए फार्मूला हम बना लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई, टू, इन, विथ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो हम जब एसर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम एसर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर सेंटेंस के हिसाब से बाय, टू, इन, विथ का प्रयोग किया जाता है। बाय, टू, इन, विथ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देते हैं। सब्जेक्ट का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस प्रकार से हम एसर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही न्यू मी, ही न्यू मी। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, न्यू मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। न्यू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूले पे जाएंगे। ही सब्जेक्ट पहले आया, एसर्टिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता आई, आई, और न्यू बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है। इसका पैसिव बनाने के लिए हम आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, न्यू का थर्ड फॉर्म होता है नोन। अब इस सेंटेंस में अदर वर्ड फार्मूले में लिखा गया, जबकि सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं तो उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें प्रयोग करना है बाय, टू, इन, विथ। तो हम जानते हैं कि जो है नो, नो, न्यू, इन सब के साथ हमें किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। कभी भी इसमें जो है बाय का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। और टू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का। क्या हो जाएगा? ही। तो ही न्यू मी, इसका पैसिव वॉइस होगा आई वाज नोन टू हिम। तो जहाँ पर बच्चों नो, न्यू, इन सब का प्रयोग हो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? टू का। इसी प्रकार से जैसे आ गया मेनी मैंगोज, मेनी मैंगोज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, सॉरी, दिस बॉक्स contained many mangoes।
ए एक्टिव में है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो हम दिस बॉक्स तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कंटेंट मेन वर्ब हो गया और मेनी मैंगोज ए ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मेनी मैंगोज, मेनी मैंगोज। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब फार्मूले में लिखा गया हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, तो प्लूरल है इसलिए वर आएगा। मेनी मैंगोज वर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेंट, थर्ड फॉर्म ही है, सेकंड थर्ड दोनों एक ही होता, कंटेंट। अब यहाँ पर कंटेंट के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता, ना तो टू का, किसका प्रयोग होता, इन का। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इन और ये हो जाएगा दिस बॉक्स। इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बाय का प्रयोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, बाय का प्रयोग हर स्थान पर होता है, जैसे ही रीड्स a book, ही रीड्स a book। अब ही तो हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स मेन वर्ब है, a book ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए a book का प्रयोग, a book ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे a book। ही रीड्स बता रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट इंडिफिनिट जब एक्टिव में रहता है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। आ बुक है इसलिए किसका प्रयोग होगा, इज का। इज हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म रीड। और यहाँ पर रीड के साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो आ बुक इज रीड बाय हिम, ए एक्टिव से पैसिव बना। असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव इसी फार्मूले से बनाते हैं। नमस्कार।